वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। कल के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को अच्छे से डिस्कस किया था। एक्चुअली में आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो पहले तो आपको ये समझना होगा कि सेट और सबसेट में डिफरेंस क्या होता है। सेट होता है एक बड़ा सा पोर्शन और उसमें से जितने छोटे छोटे पोर्शन निकाले जाते हैं उन सभी को हम सबसेट कंसिडर करते हैं। तो एक बड़ा सा पोर्शन लाइक हमने क्या एग्जांपल लिया कि एक बड़ा सा पोर्शन है स्कूल। उस स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक की क्लासेज हैं। नर्सरी LKG है, UKG है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो जो नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इस तरीके से जो 12th क्लास तक क्लासेज हैं वो तो हमारी सबसेट हैं और जो हमारा स्कूल है वो हमारा एक सेट है। वैसे ही अगर हम कहें कि एक ग्रोसरी शॉप, तो एक ग्रोसरी शॉप तो हो गई आपका सेट और उस ग्रोसरी शॉप के अंदर आपको क्या क्या आइटम जो है वो अवेलेबल हैं, वो आइटम्स जो हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, सब सेट बन जाएंगे। तो अब हमें ये पूरा जो सेट दे रखा है उसको हमें डिवाइड करना है और हर किसी के अंदर फाइव तो प्रेजेंट होता है, यानी कि नल सेट तो प्रेजेंट होता ही होता है। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करके चल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ए। हमें ए के सबसेट बनाने थे, तो ए का सबसेट हमारा एक तो आ गया 5 और दूसरा क्या आ जाएगा ए, क्योंकि ए के अंदर एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारा ए और बी, यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट है, 5 तो आएगा ही आएगा। एक अकेला ए हो सकता है, एक अकेला बी हो सकता है और एक पूरा ये ए और बी हो सकता है। नेक्स्ट हमें सबसेट बनाने हैं 1 2 3 के। देखो 5 तो आएगा ही आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, फिर 1 और 2 का पेयर आ सकता है, फिर 1 और 3 का पेयर आ सकता है। रिवर्स में नहीं जाना, आपको फॉरवर्ड में ही जाना है। रिवर्स इन द सेंस कि जैसे आपने 1 और 2 का पेयर बनाया, 1 और 3 का पेयर बनाया, तो 3 और 1 का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1 का पेयर 2 के साथ और 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ और 1 2 3 तो रहेगा ही और 5 का क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। देखो पी अगर ए इक्वल टू 5 है तो पी ऑफ ए के अंदर कितना एलिमेंट है भाई, एक ही एलिमेंट है, क्योंकि 5 को हम प्रेजेंटेशन 1 ही काउंट करेंगे, उससे ज़्यादा हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसेट में हर किसी के 5 तो प्रेजेंट होता ही होता है। नेक्स्ट हमारा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें ये इंटरवल्स में लिखने हैं। इंटरवल्स में लिखते टाइम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका लेस देन के साथ इक्वल टू आ जाता है, क्या आ जाता है, लेस देन के साथ इक्वल टू, तो वो हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो जाता है। बाउंडेड है यानी कि ब्रैकेट कैसे आएगी, कैपिटल, यानी कि उसकी वैल्यू वहीं पर बाउंड अप हो गई, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर हमारा अनबाउंडेड फंक्शन होता है तो वो इन्फिनिटी तक कहीं भी वैल्यू को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है भाई, वो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स ऑफ एक्स बिलोंग टू आर और वैल्यू -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। देखो पहले तो ब्रैकेट के बीच में दो नंबर लिख लो, -4 और 6, ब्रैकेट के सिंबल बाद में लगाओ, पहले एज ए कोऑर्डिनेट फॉर्म लिख लो इनको। एज ए कोऑर्डिनेट फॉर्म हमने -4 और 6 लिख लिया। एज ए कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या लिख लिया, -4 और 6 की। एक वैल्यू तो हमारी -4 है और दूसरी वैल्यू क्या हमारी 6 है। अब हमारा लेस देन के साथ इक्वल टू किस में था, 6 में था, तो 6 की साइड हमने कैसी ब्रैकेट लगाई, कैपिटल, यानी कि हमने क्या शो किया कि हमारा फंक्शन कैसा है, बाउंडेड। और -4 की साइड हमने कैसी लगाई, ओपन, यानी कि ये कैसा है, अनबाउंडेड। अब नेक्स्ट में दो नंबर लिख लोगे, -12 -10। अब इक्वल टू किसी भी साइड नहीं है तो दोनों साइड ब्रैकेट कैसी आएगी, स्मॉल। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट में लिख लिया नंबर 0 और 7, क्या ले लिया, 0 और 7 इक्वल टू किसके साथ है, 0 के साथ है, लेस देन इक्वल टू, तो 0 की साइड तो कैसी ब्रैकेट आएगी, कैपिटल, और 7 की साइड कैसी आएगी, स्मॉल। फिर है 3 और 4 दोनों में लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों साइड हमारी क्या ब्रैकेट कैसी आएगी, कैपिटल, यानी कि जो पर्टिकुलर फंक्शन एक्स है उसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी, या तो 3 है या 4 है या फिर 3 और 4 के बीच की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। नेक्स्ट हमें लिखने हैं पर्टिकुलरली इंटरवल की फॉर्म में। पहले हमें इंटरवल दे रखे थे और हमने सेट बनाए थे। ठीक है, सेट दे रखे थे और इंटरवल बनाए थे, और अब की बार हमें सेट की फॉर्म में लिखने हैं। देखो -3 और 0 लिख लो। ठीक है, एक साइड आपने -3 लिख लिया और एक साइड 0 लिख लिया। बीच में कहाँ लेस देन तो दोनों में आएगा, बीच में एक्स आ जाएगा। इक्वल टू कहाँ लगाना है, जहाँ कैपिटल ब्रैकेट होगी वहीं लगाना है। एक्स ऑफ एक्स बिलोंग टू आर, आर का क्या मतलब है, रियल नंबर। -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, क्योंकि दोनों साइड कैसी ब्रैकेट थी, स्मॉल। अब यहाँ पर दोनों साइड कैपिटल है तो साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। मेन मुद्दा यही है कि जहाँ इक्वल टू आएगा वहाँ ब्रैकेट कैपिटल है और जहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ ब्रैकेट कैसी है, स्मॉल है। फिर 6 और 12 का करेंगे, एक्स ऑफ एक्स बिलोंग टू आर 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12। फिर -23 का और 5 का करेंगे, तो 23 के साथ लेस देन इक्वल टू आएगा और 5 के साथ नहीं आएगा। यहाँ पर 12 के साथ आएगा, 6 के साथ नहीं आएगा।
What universal set would you propose for each of the following: the set of the right triangle and the set of isosceles triangle? देखो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हों, लाइक इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ओड भी हैं, इवन भी हैं, प्राइम भी हैं, कंपोजिट भी हैं, होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, सारे नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल का केस दिया गया है, तो ये हमारी जो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल की एक टाइप है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ट्रायंगल की एक टाइप है, उसके बाद स्केलन भी एक टाइप है, और इक्विलेटरल लेके चले वो भी एक टाइप है। तो सिंपल हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, कि ये ट्रायंगल्स के सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि मेन ट्रायंगल है उसी से ये पार्ट डिवाइड हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।